नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए अमर प्रेम कथाएं किताब से आपके लिए कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। श्रुतिकृति और देवदत्त की कहानी। जी, आपने सही सुना, श्रुतिकृति और देवदत्त की अमर प्रेम कहानी। श्रुतिकृति और देवदत्त की कहानी, आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में वेद विज्ञ पंडित सुवीर दत्त अपने समय के 16 संस्कारों के ज्ञाता थे। चारों ओर उनके यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, ध्यान, ज्ञान की चर्चा होती थी। होती भी क्यों नहीं, उन जैसा आचार्य देश भर में दूर दूर तक नहीं था। इनकी धर्मपत्नी भी इनके ही अनुरूप गुणवती थी। जब तब ज्ञान, ध्यान, धर्म में पूर्ण रूप से निष्दिन संलग्न रहती थी। भगवान की कृपा से इस दंपत्ति के सकल मनोरथ पूर्ण होते थे। इनका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से सुखी था। 2 पुत्रों से इनका आंगन खुशियों से भरपूर था। बड़े पुत्र सोमदत्त की रुचि शास्त्र अध्ययन की ओर थी, इसलिए उसने बचपन में ही पिता की सहायता से शास्त्र ज्ञान अर्जन कर लिया था। वह सदा यही चाहता था कि वह पिता के समान गुणों को धारण करे, उन्हीं की तरह यशस्वी हो। पूजा पाठ, संस्कार, यज्ञ आदि शास्त्रीय विधि विधान पूर्वक करवाने में वह अग्रणी रहे। दूसरा पुत्र देवदत्त दूसरी प्रकृति का युवक था। उसे पहाड़ों जंगलों में घूमना अच्छा लगता था। वह सलिल धारा में पैर डुबोकर प्रहरों प्रहर व्यतीत कर देता था। संगीत में उसकी विशेष रुचि थी। एक बार उसके ग्राम में एक वीण वादक आया। देवदत्त बीन ध्वनि सुनकर मुग्ध हो उठा। उसने बीन वादक से प्रार्थना की कि मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं संगीत सीखना चाहता हूँ। बीन वादक ने कहा, बच्चा, संगीत साधना की वस्तु है। संगीत सीखना सरल नहीं है। इस विद्या को वही सीख सकता है जो इसके लिए सब कुछ त्याग कर पूर्ण रूपेण सन्यासी भाव ग्रहण कर सके। तू इस विद्या का विचार छोड़ दे। किंतु देवदत्त तो शिशु अवस्था से ही संगीत की ओर आकर्षित था। आज इस सुअवसर को कैसे छोड़ देता। उसने कहा, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। कृपा करके मुझे संगीत की शिक्षा प्रदान कीजिए। वीण वादक, क्या तुम अपना घर बार, माता पिता को छोड़कर नदी किनारे कुटिया में अकेले रह सकोगे? खाने पीने की सुविधाओं का त्याग कर सकोगे वत्स? कोई निर्णय लेने से पहली भली भांति सोच लो कि तुम उसका पालन कर सकोगे या नहीं। देवदत्त जी, मैंने मन में ठान लिया है कि मुझे यह विद्या प्राप्त करनी ही है। वीण वादक, तब आओ, चलो मेरे साथ। देवदत्त माता पिता से बिना आज्ञा लिए वीण वादक के साथ चला गया। कई दिन तक लौट कर नहीं आया। पहले तो माता पिता बहुत चिंतित हुए, फिर विधि का विधान जानकर मन को समझाया कि भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। वीण वादक ने गुरु की पदवी धारण की और देवदत्त के लिए नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर उसके रहने का प्रबंध कर दिया। कंद, फल, मूल के खाने की व्यवस्था कर दी। देवदत्त संगीत साधना में प्रवृत्त हो गया। गुरुजी नित्य प्रति आकर उसे अभ्यास करवाने लगे। देवदत्त संगीत साधना में लीन हो गया। उस दिन गर्मी के मध्यकाल में आकाश तांबे के समान लाल हो उठा था। नदी की जलधारा स्थिर थी, मानो वह किसी प्रिय की प्रतीक्षा कर रही हो। बगलों की पंक्ति का कहीं चिन्ह नहीं था। नदी जल में मीन भी चंचल नहीं थी। तट के तरु पल्लव मलिन मुख शांत थे। प्रखर वायु की उत्तप्त निश्वास चारों ओर के वातावरण को शिथिल किए दे रही थी। ऐसे में शीतल स्पर्श की इच्छा से निषाद राज की दुहिता अपनी सहेलियों के साथ नौका विहार के लिए स्तोस्वनी पर आई। निषाद राज की सुकुमारी कोमलांगी किशोरी कन्या परम रूपवती थी। अभी यौवन रूप पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं हुआ था। तब भी
कितने ही तरुण चाहते थे कि निषाद राज की दुहिता का हम पानी ग्रहण करें, किंतु आकांक्षा करने से ही तो सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता। जो भाग्य में लिखा होता है मानव उसे ही प्राप्त करता है, यही विधि का विधान है। निषाद राज की महिषी ने गर्मी की प्रखरता देखकर पुत्री को वर्जन किया कि ऐसी भयंकर गर्मी में वह भवन से बाहर न जाए, किंतु एकमात्र संतान श्रुति नौका विहार का अवसर छोड़ना नहीं चाहती थी। माता से कहा, माँ, मैं इतनी कोमल नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। मैं जंगल के राजा की बेटी हूँ। गर्मी तो क्या, आंधी, अंधड़, तूफान भी मेरी कुछ हानि नहीं कर सकते। माँ, श्रुति, यह सब पुरुषों के लिए है। नारी के लिए घर में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। ये सब बाहरी वस्तुएं पुरुष ही झेल सकते हैं, सुकुमारी कन्याएं नहीं। फिर भी वे पुत्री की इच्छा में बाधा नहीं डाल पाई। श्रुति सखियों के साथ नौका विहार करने चली गई। सखियों के साथ हंसती खेलती आनंद मग्न जल के छींटे एक दूसरे पर उछालती निषाद राज की पुत्री सोच रही थी कि क्या इससे बढ़कर अन्य कोई सुख भी इस धरती पर हो सकता है। चतुर नाविकों ने देखा पूर्व आकाश में भयंकर आंधी इधर दौड़ी चली आ रही है। वे तुरंत नौका तट पर ले आए। नौका से श्रुति व उनकी सखियों को उतार सोचने लगे, यहाँ इस काली आंधी से इन्हें कैसे बचाएं। उन्हें कोई सुरक्षित स्थान दिखाई नहीं दिया। अकस्मात सबके कर्ण रंध्रों में बीन की ध्वनि सुनाई पड़ी। सोचा, यहाँ नदी के तट पर कौन मधुर ध्वनि में बीन बजा रहा है। वे रक्षा पाने के लिए उधर चल पड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर तरुण साधना में लीन है। आहा, क्या मधुर स्वरों का सम्मिश्रण है। वे सब मुग्ध बीन सुनते रहे। राग समाप्ति पर तरुण ने देखा उसकी कुटिया में कुछ अतिथि मुग्ध भाव से खड़े उसकी ओर देख रहे हैं, तो वह चौंक उठा। पूछा, महानुभाव, आप यहाँ कैसे पधारे? आप कौन हैं और इस असमय में इन परम सुंदरी युवतियों को लेकर किस कारण आए हैं? नाविक ने विनम्र भाव से कहा, ये श्रुतिकृति निषाद राज की पुत्री हैं तथा ये दोनों इनकी सहचरी हैं। राजाज्ञा से हम दोनों भाई इन्हें नौका विहार के लिए लाए थे, किंतु इस भयंकर आंधी ने हमें आपके निकट पहुंचा दिया। आपकी बीन सुनकर ही हम यहाँ पहुँचे हैं। आंधी तूफान के रुकते ही हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। तरुण, आप लोगों के आने से मेरी कुटिया पवित्र हो गई है और मैं धन्य हो गया। बीन बजाने की धुन में मुझे आंधी तूफान का आभास ही नहीं हुआ। आप यहाँ निसंकोच विश्राम करें और जो मुझ निर्धन के पास कंद फल मूल हैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके कृतार्थ करें। बीन वादक की नम्र और मधुर वाणी ने पांचों व्यक्तियों का बीन ध्वनि की तरह ही मुग्ध कर लिया, किंतु श्रुति के मन में तो कुछ अन्य ही भाव उदय हो गए। वह स्वयं लज्जा से संकुचित हो उठी। उसके कपूल रक्तिम हो उठे। सखियों से उसके बदलते भाव छुपे नहीं रहे, किंतु प्रकट करने का अवसर नहीं था, इसलिए वे दोनों मुस्कुरा कर रह गई। नाविक ने कहा, श्रीमान, अपना परिचय देने की कृपा करें। बीन बादक, मैं पास ही के ग्राम में रहने वाले सुबीर दत्त जी का छोटा पुत्र देवदत्त हूँ। मेरे पिताजी 16 संस्कारों के ज्ञाता हैं। दूर दूर यज्ञ हवन आदि करवाने जाते हैं। यही हमारी जीविका का साधन है। मुझे संगीत में रुचि है, इसलिए साधना करने के लिए यहाँ कुटिया में रहकर अभ्यास करता हूँ। श्रुति के मुख से अचानक निकल पड़ा, साधुवाद साधुवाद, आपके गुरु कौन हैं? देवदत्त, मेरे गुरु भील जाति के मल्लिनाथ हैं। यह कह दोनों हाथ जोड़कर देवदत्त ने गुरु के प्रति नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर हठात उठकर कुटिया में जो भी फल
आदि थे वह ले आया और कहने लगा, प्रसाद ग्रहण कर कृतार्थ कीजिए। एक सखी ने कहा, अरे नाश्ता तो माँ ने हमारे लिए बहुत सा रखवा दिया है, आप भी हमारे साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। दूसरी सखी, हम तो बीन के भूखे हैं, आप हमें बीन बजाकर तृप्त कीजिए। देवदत्त, अच्छा अच्छा, वह कौन सी कठिन बात है, पहले कुछ खा पी लें फिर बीन भी सुन लीजिएगा। इतने में घनघोर घटा उमड़ आई, वर्षा होने लगी। छोटी सी कुटिया में एक दूसरे के निकट बैठ कर वे हंसी दिल लगी करने लगे। सब मन में भयभीत भी थे कि पता नहीं कब तक वर्षा होगी, वर्षा थमे तो हम घर जाएं। माँ और निषाद राज चिंतित होंगे कि लड़कियां न जाने किन कठिनाइयों में घिर गई होंगी। कुछ देर तक वर्षा रानी अपनी शक्ति दिखाकर वापस लौट ही गई। आकाश निखर आया, चांद तारों का साम्राज्य फैल गया। नाविक चलने के लिए उठे, देवदत्त से विदा मांगी, किंतु श्रुति तो सुध-बुध भूले हुए थी। उसकी छुपी छुपी दृष्टि से व्यवस्था झलक रही थी। सखियों ने उसकी दशा देखी। वे समझ रही थी कि श्रुति अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती, किंतु वे दोनों भी विवश थीं। चांदनी फैल गई थी, अंधकार मिट गया था, जाने में अब कोई बाधा नहीं थी। वे लोग चले गए, किंतु यह क्या, बीन बाधक अपनी बीन बजाना भूल गया। कितने ही देर तक उस पथ को देखता रहा कि संभव है वे लौट आएं, किंतु वे नहीं आए। देवदत्त का मन अब से पहले की कभी इतना उद्विग्न नहीं हुआ था। समस्त रात्रि उसने जाग कर बिता दी। उसे नींद नहीं आई, ऐसा लगा कि उसका हृदय उसके पास नहीं है। बारंबार श्रुति चक्षुओं के सम्मुख आकर खड़ी हो जाती और वह सुध-बुध भूल बैठता। जब से श्रुतिकृति नौका विहार से लौटकर भवन में आई है, अनमनी रहती है, न हंसती है, न बोलती है, न खाती है, न पीती है, उद्विग्न बेचैन दिखाई पड़ती है। माँ ने पूछा, कृति क्या बात है, तू ऐसी खोई खोई सी क्यों रहती है? क्या तुझे किसी रोग ने घेर लिया है या अन्य कोई बात है? श्रुति यह कहकर माँ को टाल देती। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ममतामयी हैं इसलिए मेरी चिंता करती हैं। और वह हंस देती, किंतु उसकी उदासी का कारण सखियाँ जानती हैं। वे एकांत में कहती, श्रुति हम माँ को बता देती हैं, तुम्हारा चित्त उस वीण बाधक ने चुरा लिया है। श्रुति, नहीं नहीं, माँ और पिताजी क्या सोचेंगे कि उनकी दुहिता लज्जाहीन हो गई है। सखियां, लज्जाहीनता की तो इसमें कोई बात नहीं है, तुम युवती हो गई हो, अब तुम्हारा विवाह करने का समय तो आ ही गया है। एक न एक दिन तो तुम्हें पति गृह जाना ही है और देवदत्त जैसे सर्वगुण संपन्न सुंदर युवा पुरुष को तुमने दिल दे दिया, तो यह अनहोनी घटना तो नहीं। श्रुति, यदि हमारे अनुरोध को देवदत्त ने स्वीकार नहीं किया, उसके आंखों में प्रीति नहीं हुई, उसकी कामना उसकी आकांक्षा हमारी अवहेलना कर दे, तब क्या जीवित रहना संभव होगा? सखियां, असंभव असंभव। हम दोनों ने तुम्हारी ओर देखते हुए उसे देखा है, किस उमंग और आशा व मुग्ध नयनों से तुम्हें निहार रहा था। हम तुम्हें इस प्रकार घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती। वे दोनों माँ के पास दौड़ गईं। माँ को नौका विहार की और देवदत्त की कुटिया की सब घटनाएं विस्तृत रूप से बखान कर दी। माँ ने कुछ नहीं कहा, वे समझ गईं बेटी के भाग्य का फैसला हो गया है। उन्होंने श्रुति के पिता से परामर्श करके देवदत्त को बेटी प्रदान कर दी। श्रुतिकृति विदा होकर कुटिया में आ गई। काल की गति कभी रुकती नहीं, समय बीतने लगा। वसंत ऋतु अपने समय पर आती और जंगल को हरा भरा बना देती। आम्र मंजरियाँ महक उठती, कोयल कूकने लगती, प्रकृति प्रसन्नता से झूमने लगती। वर्षा आती,
आकर भूमि को जल से सराबोर कर देती। शरद ऋतु आकर निरभ्र आकाश के सौंदर्य में चार चांद लगा जाती। काल काल अपने ललित लास्य को दिखाकर चला जाता। उस नव दंपति को यह पता नहीं रहता कि कौन आया, कौन कहाँ क्या कर रहा है। वे युगल बाहुबंधन में बंधे रहते, किंतु देवदत्त बीच बीच में अनुभव करता, उसे कोई धिक्कार रहा है कि देवदत्त तू अपना लक्ष्य भूल गया है, अपने उद्देश्य से दूर हो गया है। तू क्या करने की सोच रहा था और क्या कर रहा है। निंद्रा त्याग कर उठ बैठ, अभी भी समय है। उसे लगता कोई आह्वान कर रहा है। वह कुछ अनमना हो जाता, किंतु माया उसे पुनः घेर लेती। वह रूपवती गुणवती पत्नी में न्यस्त हो जाता। एक दिन अकस्मात उसकी कुटिया में उसके गुरुजी आए। वह चौंक उठा, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाया, मन में लज्जा का अनुभव किया कि मेरे लिए गुरुजी को यहाँ आना पड़ा। वह बोला, आज्ञा कीजिए गुरुजी। गुरुजी, बस यूं ही तुम्हें देखने चला आया। तुम कैसे हो? मेरे मित्र की दुहिता तुम्हारी पत्नी श्रुतिकीर्ति कैसी है? तुम्हारी साधना तो यथावत चल रही होगी। देवदत्त, जी सब ठीक है गुरुजी, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। मैं मोह के वशीभूत हो गया था, आपने मुझे उबार लिया। मैं पुनः अभ्यास करके आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब आपको आने का कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। गुरुजी, कष्ट कैसा पुत्र? अब मैं जब भी आऊँगा तुम्हें आह्वान मंत्र और वशीकरण मंत्र दूंगा। तुम पहले की तरह ही लगन से अभ्यास करो। श्रुतिकीर्ति ने गुरु का आगमन जाना, आकर चरणों में प्रणाम किया और फल आदि से सेवा की। गुरुजी श्रुतिकीर्ति को आशीर्वाद देकर चले गए। देवदत्त की दिनचर्या बदल गई। अब वह बीन के स्वर साधन में जुट पड़ा। गुरुजी कुछ दिन के बाद आए और आह्वान मंत्र तथा वशीकरण मंत्र देवदत्त को देकर कहने लगे, तुम बहुत सावधान होकर इन मंत्रों को काम में लाना। आह्वान मंत्र से नाग देवता उपस्थित हो जाएंगे, तब उन्हें वशीकरण मंत्र से वश में करके टोकरी में रखना। उनसे खिलवाड़ न करना, क्योंकि अभी तुम्हें इसके लिए अभ्यास नहीं है। देवदत्त दोनों मंत्रों की साधना में जुट गया। एक दिन उसने देखा कि नाग देवता उसके पास आकर फन उठाए खड़े हैं। पहले तो वह घबराया, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार वशीकरण मंत्र के स्वर बीन में भरे। नाग देवता झूमने लगे। अवसर देखकर देवदत्त ने नाग देवता को टोकरी में बंद कर दिया, यह जानकर कि वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक करने में सफल हो गया। देवदत्त की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। अब तो प्रतिदिन का नियम ही बना लिया देवदत्त ने कि वह आह्वान मंत्र से नाग देवता को बुलाता और वशीकरण मंत्र से विद्ध करके उन्हें टोकरी में रख देता। श्रुतिकीर्ति भयभीत होती, मना करती कि यह खेल बंद करे, किंतु श्रुतिकीर्ति की अनुनय विनय का देवदत्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अधिक उत्साहपूर्वक इस खेल को खेलने लगा। कुछ दिन बाद देवदत्त को किसी काम से नगर में जाना पड़ा। उसने श्रुति से कहा, देखो, पिटारी का ढक्कन मत खोलना, इसमें कई नाग भयंकर विष वाले हैं। मैं संध्या तक लौट आऊँगा, तब इन्हें खाना दूंगा। श्रुति ने सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। देवदत्त को ऐसा लगा कि मैं अब प्रिया को नहीं देख पाऊंगा। वह उद्विग्न हो उठा, किंतु कार्य आवश्यक था। मन को मारकर वह चला गया। श्रुति कुछ देर अनमनी हुई देवदत्त को जाते हुए देखती रही। बारंबार उसके मन में आता रहा वह देव को जाने से रोक ले, परंतु होनी के सामने किसी की कब चली है। वह कुछ नहीं बोल पाई, केवल आंखों से अश्रु बह निकले। अकस्मात श्रुति ने सोचा, मैं देवदत्त की अनुपस्थिति में नाग देवताओं को मुक्त कर दूं। मुझे इनसे डर लगता है। नागों की मुक्ति का शुभ अवसर फिर शीघ्र नहीं मिलेगा, किंतु कैसे? मैं इन्हें दूर जंगल में कैसे ले जाऊं?
कुछ देर सोचने के बाद हठात उसने एक रज्जू से पिटारी बांधी और जंगल की ओर घसीट कर ले चली गई। कुटी से दूर जाकर उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नाग देवता, यदि भय के वशीभूत होकर मैंने कभी आपकी उपेक्षा या अपमान किया हो तो आप मुझे क्षमा करना। आज मैं आपको मुक्त करती हूँ। आप अपने परिवार में जाएं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें। ऐसा कहकर उसने पिटारी का ढक्कन खोल दिया और स्वयं कुछ दूर खड़ी होकर देखने लगी नाग किधर प्रस्थान करते हैं। पिटारी का ढक्कन खुलने पर वह स्वच्छ वायु के स्पर्श से नागों की देह में सिहरन हुई। उनमें शक्ति का संचार हुआ और वे धीरे धीरे से फन उठाकर पिटारी से बाहर निकलने लगे। किंतु यह क्या, नाग जंगल की ओर न जाकर श्रुति की ओर आ रहे थे। श्रुति भयभीत होकर कुटी की ओर दौड़ने लगी। नाग भी उसके पीछे त्वरित गति से आने लगे। एक नहीं, दो नहीं, चार उसका पीछा कर रहे थे। श्रुति कुटी का मार्ग भूलकर दूसरी ओर भागी, किंतु नागों ने उसे घेर लिया। वह उसकी कंचन काया से लिपट गए, उसे डस लिया। श्रुति चित्कार करके भूमि पर गिर पड़ी। उसकी देह में विष व्याप्त हो गया और कुछ क्षणों में ही उसकी श्रृंगारित देह विष के प्रभाव से नीली हो गई। उसे छोड़कर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्रुति वहीं मरी हुई पड़ी रही। देवदत्त संध्या समय नगर से लौट आया। कुटी में उसे श्रुति दिखाई नहीं पड़ी। पुकारा पर श्रुति उसके आह्वान पर दौड़कर नहीं आई। वह आशंकित हो उठा। उसने देखा नाग देवता की पिटारी भी नहीं है। वह इधर उधर दौड़ दौड़ कर देखने लगा, पुकारने लगा, परंतु व्यर्थ, सब व्यर्थ। वह जंगल की ओर गया। कुछ दूर पर देखा पिटारी और एक नारी भूमि पर पड़ी है। देखकर वह पहले जड़ के समान हो गया। हाय प्रिया की यह दशा! उसने हाथ लगाकर देह को हिला डुलाकर देखा। प्रिया में जीवन दिखाई नहीं दिया। हाय! नाग ने उसे डस लिया। वह दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास। गुरुजी, मेरी प्रिया के प्राण बचाइए, उसे नाग ने डस लिया है। देवदत्त की आर्त चित्कार सुनकर गुरुजी त्वरित गति से आए। आकर देखा श्रुति की देह को 2 प्रहर पहले प्राण पंछी त्याग कर चला गया है। अब उसके प्राण लौट कर नहीं आ सकते। यह क्या हुआ, कैसे हुआ? वे सोचते हुए दिग्मूढ़ की तरह खड़े रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि वे क्या करें। नाग देवता का आह्वान करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि श्रुति की मृत्यु हुए 2 प्रहर बीत चुके हैं। देवदत्त चित्कार करने लगा, गुरुजी, मेरी प्रिया के प्राण बचाइए। मेरी गलतियों के कारण श्रुति की यह दशा हुई है। श्रुति ने कितनी बार मुझसे कहा, नागों से मित्रता मत करिए स्वामी, मुझे डर लगता है। किसी दिन वह कहते कहते मूर्छित हो गया। गुरुजी के 1000 प्रयत्न करने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। 3 दिन के उपरांत देवदत्त की कांति युक्त देह को अग्नि को समर्पित करके गुरुजी पहाड़ों पर चले गए। फिर कभी किसी ने उनकी बीन के स्वर नहीं सुने। कहानी समाप्त।